कक्षा 10 की फिजिक्स की जो सीरीज है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसमें आज नया टॉपिक है हमारा दृष्टि दोष एवं उसके निवारण। दृष्टि दोष का मतलब है जैसे नेत्र है, नेत्र द्वारा हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो वो दृष्टि दोष हो गया। अब ये जो दृष्टि दोष है कई तरह के होते हैं, तो जो मुख्य हैं वो दो हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इनमें से लगभग हर साल अल्टरनेटली आते रहते हैं, एक कभी एक आता है। तो हम बात करते हैं दूरदृष्टि एवं दूरदृष्टि दोष का। पहले बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अब देखो दूरदृष्टि दोष क्या है। देखो वैसे जैसे नाम है इसका दूरदृष्टि दोष, उसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा कि हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे, लेकिन होता उल्टा है कि दूरदृष्टि दोष है लेकिन फिर भी इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो दूरदर्शी दोष का मतलब है जब नेत्र द्वारा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दें, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे जाएं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दें, तो उसे कहेंगे हम दूरदृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं लेकिन निकट की दूर दिखाई नहीं देती हैं। कहने का मतलब यह है कि नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर पर न रहकर उससे अधिक दूरी पर चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। इम्पोर्टेंट तो है ही ये टॉपिक। अब देखो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा दोष जिसमें नेत्र द्वारा दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न रहकर उससे कुछ अधिक दूरी पर चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब देखो इस दोष के क्या कारण हो सकते हैं, इस दोष के क्या कारण हो सकते हैं। देखो इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि नेत्र का, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। पहला नंबर क्या रहेगा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना, रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना, बीच की दूरी का कम हो जाना। दूसरा नंबर नेत्र लेंस की वक्रता कम होने से फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, तो वो इसका मतलब यह है जैसे हमारा कहीं पे नेत्र है, इस तरह से हमने ये नेत्र शो कर दिया, तो देखो जो निकट की वस्तुएं हैं वो क्या हो, या तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, घट जाए, नियरेस्ट पॉइंट। तो ये जो किरणें हैं वो कहाँ पे मिलेंगी भाई, ये दूरी कम हो जाएगी तो रेटिना के पीछे जाके मिलेंगी। यहाँ रेटिना आर हो गया, रेटिना पर नहीं मिलेंगी। स्पष्ट कब दिखाई देंगी, जब रेटिना पर ही ये बने, रेटिना पर ही ये अपवर्तित किरणें मिलें तो ही हमें स्पष्ट दिखाई देगी, तो अभी स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। अब इसकी अगर फोकस दूरी भी बढ़ जाए, मतलब वक्रता कम हो जाए और फोकस दूरी अगर बढ़ जाती है तो भी ये ज़्यादा दूर फोकस होंगी, मतलब रेटिना के पीछे फोकस होंगी। तो कहने का मतलब दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब निवारण, तो वो निवारण कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें निवारण की, इसकी निवारण की अगर हम बात करें तो निवारण में क्या होता है, निवारण में क्या होगा कि ये वाली हम ये चाहेंगे ये जो किरणें हैं वो कहाँ फोकस हो जाए, रेटिना पर। अब रेटिना पर फोकस कब हो सकती है, रेटिना पर फोकस तब हो पाएंगी जब कोई ऐसा लेंस लगा दें जो इन किरणों को अभी से थोड़ा सा क्या कर दे, केंद्रित कर दे, इकट्ठा करे, उसके बाद ही रेटिना पर मिल सकती हैं। तो इकट्ठा करने वाला लेंस कौन सा होता है, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग कर देंगे, उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं।
तो निवारण के लिए हमने ऐसे करके मान लिया ये कोई हमारा आँख है और यहाँ पे हमने कोई उत्तल लेंस लगा दिया है। तो ये जो किरणें हैं वो क्या होगी, पहले तो इसके द्वारा कुछ इकट्ठी हो जाएंगी, फिर उसके बाद सीधी रेटिना पर मिल जाएंगी इस तरह से। तो इस तरह से ये क्या है, इसका प्रतिबिंब बन गया, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। तो इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अब दूसरा नंबर बात करते हैं हम निकट दृष्टि दोष की। किसकी, निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष क्या रहेगा हमारा, निकट दृष्टि दोष रहेगा हमारा दूसरा जो दोष है वो हमारा है निकट दृष्टि दोष। अब देखो जैसा इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसमें भी क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, निकट दृष्टि दोष। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ कम दूरी पर आ जाता है, तो उसे क्या बोल देते हैं, निकट दृष्टि दोष। मतलब अगर नेत्र द्वारा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न रहकर कुछ कम दूरी पर आ जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष के भी दो कारण हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, जैसे दूरदर्शी दोष वाला हमने यही वाला लिखा था, तो उसमें क्या कारण हो सकता है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, दूरी का बढ़ जाना, बीच की दूरी का बढ़ जाना। और अगर दूसरे की बात करें तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी का घट जाना, फोकस दूरी का घट जाना, फोकस दूरी का घट जाना। तो ये दो कारण हो गए। अब कारण हो गए इसके। अब इसमें हम बात करते हैं भाई इसका देखो चित्र हम कैसे बनाएंगे, दोष कैसे स्पष्ट करेंगे। देखो दोष स्पष्ट करने के लिए अगर हमारा क्या हो, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तो जो दूर स्थित वस्तु है, दूर स्थित वस्तु से जो प्रकाश किरणें हैं वो समांतर चलेंगी और वो कहाँ मिल जाएंगी, रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी। रेटिना यहाँ होगा, पहले मिल जाएंगी और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब दूसरी बात हो जाए कि फोकस दूरी घट जाए। फोकस दूरी घट जाने का मतलब है ये पहले ही फोकस हो जाएंगी तो फिर रेटिना पे नहीं बनेगा, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये हो गया हमारा किसका, दोष युक्त नेत्र का चित्र। अब निवारण कैसे करेंगे, अब निवारण करने के लिए ऐसा कोई लेंस यूज करें जो इन किरणों को थोड़ा फैला दे जिससे ये रेटिना पर मिल जाए। और फैलाने वाला जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, अवतल लेंस। तो इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करेंगे। और अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करने से क्या होगा उसका देखिए निवारण का यहाँ चित्र आपको शो कर देते हैं। निवारण के लिए यहाँ पे हम कोई उत्तल लेंस दिखा देते हैं और ये जो किरणें हैं दूर स्थित वस्तु से आ रही हैं, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा फैला देगा इन किरणों को थोड़ा थोड़ा और ये जाके फिर रेटिना पर फोकस हो जाएंगी, रेटिना पर फोकस हो जाएंगी और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। ठीक, तो ये मुख्य दोष है। यूपी बोर्ड एग्जाम में एक न एक आता है 100%, ऐसे मान लो कि इसको 100% आना है। इसके बाद कुछ और भी दोष हैं, जैसे हमारा एक अगला दोष है अविंदुकता, तीसरा है वो है हमारा अविंदुकता। अविंदुकता, अब अविंदुकता में क्या होता है, अविंदुकता में होता है आपका जैसे कोई व्यक्ति है और उसको देखना, जैसे हमारी शर्ट है, शर्ट पर खड़ी और पड़ी लाइनें हैं, तो या तो उस व्यक्ति को एक बार में खड़ी लाइनें दिखाई देंगी या पड़ी लाइनें दिखाई देंगी। मतलब इस दोष से युक्त व्यक्ति को नेत्र द्वारा एक बार में या तो क्षैतिज वस्तुएं दिखाई देंगी या ऊर्ध्व वस्तुएं दिखाई देंगी, तो उसको क्या कहेंगे, अविंदुकता। अर्थात नेत्र के ऐसा दोष जिसमें नेत्र के रेटिना पर ऊर्ध्व एवं क्षैतिज वस्तुएं एक साथ फोकस नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं अविंदुकता। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग कर देते हैं। अब एक और दोष है हमारा, वो है हमारा जरा दूरदर्शिता। नंबर 4 है, उसका नाम है जरा दूरदर्शिता। तो वो जरा दूरदर्शिता का मतलब है जैसे व्यक्ति की आयु ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, आँख की जो मांसपेशियाँ हैं
वो क्या हो जाती है, शिथिल पड़ जाती हैं। तो व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष और निकटदर्शी दोष दोनों हो जाते हैं, मतलब ना तो दूर की स्पष्ट दिखाई देती है ना पास की स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जरा दूरदृष्टिता। चौथा जो नंबर है वो हमारा है जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। तो जरा दूरदर्शिता में हमारा क्या है कि न तो दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या है, जरा दूरदर्शिता। अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु को देख रहा है, ऊपरी जो भाग होता है, ऊपर का भाग होता है वो तो अवतल होता है चश्मे में, और निचला भाग होता है वो उत्तल होता है। द्विफोकसी लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसके बाद एक है आपका अगला वर्णांधता। वर्णांधता देखिए, वर्णांधता का मतलब कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति को अगर ये वर्णांधता है तो वो विभिन्न रंगों में अंतर बहुत मुश्किल से कर पाएगा, मतलब रंगों में अंतर कर पाने में समस्या होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्णांधता। अब ये जो रोग होता है वो जन्मजात होता है, तो इसका निवारण संभव नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरा हो गया, और इसमें क्या करते हैं, जितने भी आगे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे उनको हम जल्द से जल्द करा देंगे, और आप इन वीडियो के साथ बने रहिए जिससे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिल सके।